आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। तो श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खोले जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी। तो राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश ला रही है। न्याय विभाग ने अध्यादेश लाने की मंजूरी दे दी है। कार्मिक विभाग की भी हरी झंडी मिलने के बाद अब इसे आगामी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। हेलंग बाईपास विरोध में उतरे लोग, सरकार ने कहा सामरिक दृष्टि से बनना बेहद जरूरी। तो भूधसाव से प्रभावित जोशीमठ और उसके आसपास के गांवों के लोग व व्यापारी हेलंग मारवाड़ी बाईपास व एनटीपीसी परियोजना के विरोध में सड़क पर उतर आए। उन्होंने जन आक्रोश रैली निकाली और प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश सरकार ने कहा कि सामरिक दृष्टि से हेलंग बाईपास बनना बेहद जरूरी है। कुछ लोग तरह तरह की आशंकाएं जताकर इसका विरोध कर रहे हैं, जो सही नहीं है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड पहुंचे। तो अंधविश्वास फैलाने के आरोपों से चर्चा में आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री संतों से समर्थन मांगने और सामूहिक विवाह कार्यक्रम का निमंत्रण देने उत्तराखंड पहुंचे। विधायक जुफाल को दी जान से मारने की धमकी। तो पूर्व मंत्री और डीडीहार विधायक विशन सिंह जुफाल को एसएमएस के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस ने धमकी देने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलकित का पॉलीग्राफ टेस्ट 1 फरवरी से। तो पुलकित आर्य के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए केंद्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला ने समय दे दिया है। पॉलीग्राफ टेस्ट 1 फरवरी से शुरू होगा और 3 फरवरी तक 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। आयोग ने परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी किया। तो पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने और विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी कर दिया है। फर्जी नागरिकता में नेपाल के उप प्रधानमंत्री बर्खास्त। तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने रवि लामिछाने को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया। दुनिया में चमक बिखेर रहा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत आज आरोपों से डिगे बगैर दुनिया में चमक बिखेर रहा है। पूरी दुनिया उसकी ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। उत्तराखंड में बढ़ गए 82,040 मतदाता। तो प्रदेश में 82,040 मतदाता बढ़े हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण को 79 दिनों तक चले अभियान में मतदाताओं की संख्या 80,85,488 से बढ़कर 81,67,586 हो गई है। परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा सफलता सिर्फ मेहनत के बल पर ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को सुझाव दिया कि वे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के गुलाम न बने, अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। छात्र अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से गैजेट को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तनाव मुक्त रहकर कड़ी मेहनत से सफलता की बुलंदियों को हासिल किया जा सकता है। चारधाम यात्रा इस साल भी रिकॉर्ड बनाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सरल बनाया जाएगा। पिछले साल यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों ने धामों के दर्शन किए थे। इस साल भी रिकॉर्ड संख्या में यात्री आएंगे। विवादित फिल्म पर डीओ में भारी बवाल। तो बीबीसी की विवादित फिल्म को लेकर के कई शिक्षण संस्थानों में माहौल गर्मा गया। राजधानी में जेएनयू जामिया के बाद अब दिल्ली विश्वविद्यालय और अंबेडकर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को भारी बवाल हुआ। पीएम की क्लास में सीएम छात्र की तरह कॉपी पेन लेकर बैठे। तो जीवन में भी जो भी काम करें पूरे मनोयोग से करें। तनाव मुक्ति और समय प्रबंधन से आप जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को लक्ष्मण विद्यालय इंटर कॉलेज पथरीबाग में नई दिल्ली से पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण में कही। देहरादून में 4 और फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। तो फर्जी डिग्री से प्रैक्टिस मामले में पुलिस ने 4 और डॉक्टर को गिरफ्तार किया। आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
जोशीमठ में प्रभावितों ने निकाली जन आक्रोश रैली। तो विस्थापन मुआवजे में देरी पर भड़के लोग, प्रदर्शनकारियों ने लगाए एनटीपीसी गो बैक के नारे। आर्थिक पैकेज का शुरुआती खाका तैयार। तो जोशीमठ भूदशा प्रभावित क्षेत्र के लोगों के विस्थापन और पुनर्वास के लिए आवश्यक आर्थिक पैकेज का शुरुआती खाका करीब करीब तैयार हो गया है। जिला स्तर पर गठित पुनर्वास समिति ने एसीएस वित्त आनंदवर्धन की अध्यक्षता में बनी हाई पावर कमेटी को विस्थापन और मुआवजा राशि को लेकर भेजी रिपोर्ट में अहम सुझाव दिए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही 40 से 45 लाख प्रति नाली की मांग का उल्लेख है। इस पर सरकार को अंतिम निर्णय लेना है। धारी देवी की मूर्ति मंदिर में आज होगी विराजमान। तो मां धारी देवी की मूर्ति को शनिवार को शुभ मुहूर्त में नए मंदिर में विराजमान किया जाएगा। क्रिकेटर पंत की मदद करने वाले सम्मानित। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क हादसे में घायल भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की सहायता करने वाले हरियाणा रोडवेज की चालक, परिचालक एवं 2 अन्य को सम्मानित किया। उद्यान विभाग की झांकी रही प्रथम। तो परेड ग्राउंड में निकाली गई झांकियों में उद्यान विभाग की झांकी प्रथम, पर्यटन विभाग की द्वितीय और शिक्षा विभाग की झांकी तीसरे स्थान पर रही। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर पदयात्रा निकाली। खाई में 2 कारें गिरी, राजस्व विभाग के 2 कर्मचारियों समेत 4 की मौत। तो पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग पर जखेटी पीपल पानी के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी। हादसे में राजस्व विभाग के 2 कर्मचारियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश रेफर किया। मृतकों में एक डीएम कार्यालय और दूसरे तहसील सतपुली में सेवारत थे, जबकि दोनों घायल तहसील सतपुली में सेवारत हैं। वही खबर है ये रुद्रप्रयाग से कटर से वाहन काटकर निकाले साव। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर रतुड़ा में फायर सर्विस स्टेशन के समीप वाहन दुर्घटनाग्रस्त में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। रोडवेज की हड़ताल से दून में हजारों यात्री परेशान। तो आईएसबीटी से 300 बसें नहीं चली, निजी बसों और टैक्सी से करना पड़ा सफ़र। तो उत्तराखंड डिपो की रोडवेज बसों का संचार शुक्रवार को बंद रहने के कारण देहरादून से नई दिल्ली और अन्य स्थानों पर जाने वाले यात्री परेशान रहे। आईएसबीटी से संचालित होने वाली 300 बसों का संचालन ठप रहा। झांकी देखने के लिए तोड़ा सुरक्षा घेरा। तो परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में झांकी देखने को दर्शकों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। आनंद फानंद में अधिकारी दर्शकों को हटाने पहुंचे, लेकिन भीड़ बेकाबू होने लगी। इस दौरान मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और पुलिस को जनता से दुर्व्यवहार न करने के निर्देश दिए, जिसके बाद दर्शकों को मैदान में ही रहने के लिए कहा गया। कल से 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 24 घंटे बाद देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और टिहरी में कहीं कहीं जोरदार बारिश हो सकती है। साथ ही 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ बिजली भी गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक अगले 2 दिन मौसम के लिहाज से लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। राज्य के मैदानी इलाकों खासकर हरिद्वार, उधमसिंह नगर के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। राजधानी में आसमान साफ रहेगा, सुबह कोहरा छाए रहने की संभावना है। आयोग ने जारी किया भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर। तो पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने और विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव के बाद शुक्रवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी कर दिया। आयोग ने इस कैलेंडर के हिसाब से उम्मीदवारों से निष्पक्ष एवं उत्कृष्टता के साथ परीक्षा का वादा भी किया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया, जिसमें सहायक कुल सचिव मुख्य परीक्षा 7 व 8 फरवरी को कराने के बाद 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। 23 से 26 फरवरी के बीच पीसीएस मुख्य परीक्षा होगी। 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड और उद्यान विभाग की भर्तियों की जगह सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक की परीक्षा कराई जाएगी। उद्यान विभाग ने भर्तियों का अध्याचन वापस ले लिया है। इस दिन प्रस्तावित परीक्षा अब लेखा परीक्षक की होगी।
पेपर लीक प्रकरण में सेवानिवृत्त शिक्षक गिरफ्तार। तो पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी ने सेवानिवृत्त शिक्षक को गिरफ्तार किया है। उसने 6 अभ्यर्थियों से रकम तय की थी और उन्हें लेकर बिहारीगढ़ के रिजॉर्ट पहुंचा था। एसआईटी ने उसे कब्जे से 2 लाख रुपए और चेक बरामद किए हैं। एसआईटी ने उसे देहरादून स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। शुक्रवार को रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में एसपी क्राइम एवं एसआईटी प्रभारी रेखा यादव ने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा धांधली में पकड़ा गया अभय राम निवासी पीतपुर लक्सर पिछले साल शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। वह अपने एक रिश्तेदार के जरिए राजपाल और संजीव दुबे से मिला। दोनों के साथ मिलकर उसने 6 अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के लिए रकम तय की थी। अभ्यर्थियों ने किया आयोग के बाहर प्रदर्शन। तो लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने एई और जेई भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। 6 सूत्री मांग पत्र लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा में कोई विसंगति मिलती है तो पूरी परीक्षा को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा 7 मई से 10 मई 2022 को संपन्न हुई थी। 31 अगस्त को साक्षात्कार के लिए परिणाम भी जारी हुआ था। अब जांच के आदेश होने के बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 साल बाद बच्चों को मौका मिला है। भर्ती के लिए लंबा इंतजार किया है। यदि किसी अप्रिय कारणों से परीक्षा को निरस्त किया जाता है तो अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। एई और जेई भर्ती परीक्षाओं की जांच की तैयारी शुरू। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई सहायक अभियंता एई और अवर अभियंता जेई भर्ती परीक्षा की जांच शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। आयोग की तरफ से पत्र भेजकर एसएसपी से एई जेई भर्ती परीक्षा की जांच कराने का निर्णय लिया गया था। एसएसपी ने पत्र का अवलोकन करने के बाद जल्द आगे की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। दरअसल पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न लीक होने के मामले में लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी सहित अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ओएमआर सीट जलाने पर 3 और के खिलाफ कार्रवाई जल्द। तो दरोगा भर्ती की ओएमआर सीट जलाने के मामले में 3 और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। विजिलेंस इन लोगों के नाम मुकदमे में शामिल कर जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर सकती है। बताया जा रहा है कि इन 3 लोगों ने मुख्य आरोपी दिनेश चंद्र और जादौन के साथ मिलकर ओएमआर सीटों को जलाया था। इसके लिए समिति में शामिल अधिकारियों की अनुमति भी नहीं ली गई थी। सीएम से मिले वन दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी। तो वन दरोगा भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वन दरोगा भर्ती की जांच जारी है। उसमें किसी भी चयनित अभ्यर्थी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 8 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है। वह परिणाम से पहले ही बाहर किए जा चुके थे। चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से वन दरोगा भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के निर्णय को स्थगित करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री के आवास पर बीएड प्रशिक्षितों का धरना। तो बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री आवास पर धरना दिया। धरने पर बैठे बेरोजगारों ने मंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। धरना देर रात तक जारी रहा। शिक्षा विभाग में 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने से नाराज प्रशिक्षित बेरोजगार शुक्रवार सुबह मंत्री आवास पर पहुंचे। बेरोजगारों के मुताबिक मंत्री आवास से दोपहर 1:30 बजे वार्ता के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने वार्ता नहीं की। बाद में उन्हें शिक्षा निदेशालय में पहुंचने के लिए कहा गया, जबकि निदेशालय में मंत्री मौजूद ही नहीं थे। इससे नाराज बेरोजगार एक बार फिर मंत्री आवास पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। बेरोजगारों ने कहा कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कई पद खाली हैं। तय समय पर भर्ती नहीं होने से हजारों बीएड टीटी प्रशिक्षित राजकीय सेवा के लिए अपनी अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके हैं। बेरोजगारों ने कहा, न्याय विभाग से नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने की सहमति के बावजूद विभाग नियुक्ति प्रक्रिया को लटकाए हुआ है। बेरोजगारों ने कहा, यदि मांग जल्द अमल नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। 2648 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट पर टिकी नजरें। तो प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षकों के लिए इंतजार शीघ्र समाप्त हो सकता है। 2648 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लंबित मामले में 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट के निर्णय पर सरकार, डायड से डीएलएड और एनआईयूएस से डीएलएड के प्रशिक्षकों की नजरें टिकी हुई हैं।
उत्तराखंड में इस समय जगह जगह अति शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग चल रही है। तो इसी क्रम में अलग अलग जिलों की अलग अलग समय पर काउंसलिंग की तिथि जारी की गई है और इसी क्रम में आज जो है कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन अति शिक्षक भर्ती के लिए हुआ है बागेश्वर जिले से, तो वो अपने लिस्ट जो है स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लें, वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। और इन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए 4 फरवरी को बुलाया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रेस विज्ञप्ति। तो क्रम में गणित अंग्रेजी विज्ञान विषयों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गेस्ट टीचर की तैनाती की जानी है। निदेशालय स्तर पर प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदवार, संवर्गवार, विषयवार मेरिट सूचियाँ प्राप्त हुई हैं। उक्त सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों से मिलान कर भली भांति सत्यापन किया जाना है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनका विवरण स्कूल एजुकेशन पर जनपद की मेरिट लिस्ट में है, वे दिनांक 4 फरवरी 2023 को अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी सभागार बागेश्वर में प्रातः 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत ही तैनाती की जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूनियन बैंक में निकली भर्ती। तो 42 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 फरवरी तक आवेदन कर सकता है। वहीं 17 प्रोजेक्ट का कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट आदि के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसमें वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये भर्ती की जाएगी। वहीं डाक विभाग में करें आवेदन, तो डाक विभाग में बम्पर भर्ती निकली है। इसमें 40,889 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक व अन्य पद खाली हैं। इसके लिए आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष मांगी गई है। अभ्यर्थी के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। इसमें 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर एवं साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी जो हैं इंडियन पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोनेशन अस्पताल में भी करा सकेंगे हार्ट सर्जरी। तो हृदय रोगों के गंभीर मरीजों को अब इलाज के लिए निजी अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। ऐसे मरीजों को अब जिला अस्पताल कोरोनेशन में पीपी मोड में संचालित मेडिट्रीना ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में हार्ट सेंटर में इलाज की उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों की मदद करेंगे इंटर पास लेखक। तो पीसीएस मुख्य परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 12वीं पास लेखक मददगार होंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने हरिद्वार के स्थानीय ऐसे युवाओं से आवेदन मांगे हैं। रणजी क्वार्टर फाइनल में पहुंची उत्तराखंड की टीम। इस मैच के साथ 3 लोग गिरफ्तार। तो सहसपुर सेला कोई से खबर आई है। वहीं 15,000 रुपये का इनामी सिविल इंजीनियर 1 साल बाद गिरफ्तार हुआ। जोगीवाला में आज चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। तो देहरादून ऋषिकेश राष्ट्रीय मार्ग पर जोगीवाला चौराहे पर आज विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। परिवहन विभाग ने अधिग्रहित वाहनों का कर दिया भुगतान। हाईटेक नियो मेट्रो के लिए प्रोजेक्ट रिसर्च शुरू हुई। वेदांश के चित्रों की पीएम ने की सराहना। देशभक्ति के रंग में रंगादून। मसूरी में 7 लोगों को किया गया सम्मानित। महाभिषेक के लिए 12 अप्रैल को पिरोया जाएगा तिलों का तेल। तो राजपुरोहितों ने महाराजा मनु जयेंद्र शाह की कुंडली देकर घोषित किया बद्रीनाथ मंदिर का पाठ खोलने की तिथि। वही खबर है कोटद्वार सतपुल से तहसीलों में बंद रहा काम। केदारनाथ धाम में जवानों ने फहराया तिरंगा। पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन। तो राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर सीबीआई जांच की मांग की गई। वहीं खबर है नारायणनगर से सड़क किनारे खड़ी बोलेरो खाई में गिरी। गुलदार के हमले से ठेकेदार जख्मी। तो श्रीनगर से खबर है कीर्तिनगर रेंज ऑफिस के समीप जाखड़ी मोहल्ले में गुलदार ने बिहारी मूल के ठेकेदार पर घर के बाहर हमला कर दिया। धूमधाम से मनाया सोमेश्वर देवता का देवगोती मेला। वहीं खबर है घनसाली टिहरी से सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। जिम अध्यक्ष हटाने का विरोध। तो कांग्रेसियों ने पुतला फूका। वहीं खबर है श्रीनगर से लापता बुजुर्ग जयालगढ़ के समीप मिले। बसंत पंचमी पर स्कूलों में हुए कार्यक्रम। 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेज, गाड़ियों का ब्यौरा मांगा। तो परिवहन विभाग ने एआरटीओ को गाड़ियों के दस्तावेज दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।
चार धाम के कपाट खोलने की तिथि तय होने पर शुरू होगा पंजीकरण। पारसी और श्वेता ने प्रदर्शन ने भारत को फाइनल में पहुंचाया। वहीं खबर है हरिद्वार से खाताधारकों के करोड़ों रुपए लेकर फरार मुस्लिम फंड संचालक समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के बहुत जल्द होंगे 4 टुकड़े, तो रामदेव तो योग गुरु बोले। पाक अधिकृत कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान का होगा भारत में विलय। गन्ना मूल्य के लिए फरवरी में कांग्रेस करेगी आंदोलन। रुड़की में घर घर पहुंची कांग्रेस की यात्रा। वहीं खबर हरिद्वार से पिता ने लाइसेंसी पिस्तौल से बेटे पर चलाई गोलियां, गिरफ्तार। तो सिडकुल क्षेत्र का एक अनोखा मामला सामने आया। कलयुगी पिता ने अपने पुत्र पर लाइसेंसी पिस्टल से फायर झोंक दिए, जिसमें पुत्र बाल बाल बच गया। चेक बाउंस मामले में 8 माह का कारावास। तो रोशनाबाद से खबर आई है विवाहिता को मारने की कोशिश में 4 पर केस हुआ। वही खबर है भगवानपुर से नाबालिग को भगाने के एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार है। हरिद्वार से खबर है परीक्षाओं में उत्सव के रूप में शामिल होने का संकल्प लिया। अपने कर्तव्यों को निभाना ही होगी श्रद्धांजलि। तो कलेक्ट्रेट में गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा झंडा। वही खबर है नैनीताल से कुमाऊं मंडल में बिना पैरामेडिकल चल रही मेडिकल व्यवस्था। ऊर्जा निगम की पोल खोल रहे बिजली के जर्जर पोल। महानिरीक्षक बडोला राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित हुए। वही खबर है रामनगर से डंपर ने मासूम को कुचला। तो रामनगर क्षेत्र के पुछड़ी निवासी नाना और नाती की बाइक को एक डंपर ने टक्कर मार दी। सड़क पर गिरे मासूम का सिर डंपर के पहिए की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नाना गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने डंपर पर पथराव कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को समझा बुझाकर शांत करवाया और घायल नाना को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उप कारागार में बंद पॉक्सो एक्ट के आरोपी की मौत हो गई। वहीं खबर है हल्द्वानी से ट्रेन की चपेट में आकर युवक की जान गई। सड़क पर वाहनों की मरम्मत, दुकानें हुई सील। बोर्ड परीक्षा खाएं पिएं पर जंक फूड से बचे छात्री। फरवरी में परीक्षा नहीं मिली किताबें। तो यूओयू 22 फरवरी से होंगी परीक्षाएं। पाठ्यक्रम के लिए भटक रहे हैं विद्यार्थी। बसंत पंचमी पर्व पर पीले रंग में रंगे बटूक। प्रकाश प्रशांत को मिलेगा सेना मेडल। तो एक पिथौड़ा तो दूसरे कोसानी निवासी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया टनकपुर की समृद्धि को सम्मानित। वहीं खबर है चंपावत की 2 महिलाओं में मिले गले के कैंसर के लक्षण। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस। लोहाघाट में किसानों ने किया प्रदर्शन। वहीं खबर है झूलाघाट पिथौरागढ़ से सिलेंडरों में मिली घट तोली। तो भड़के ग्रामीणों ने किया गैस एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन। वही खबर है धौलाछीना अल्मोड़ा से धौलाछीना में खुला थाना, राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म हुई। कोसानी के प्रशांत को मिलेगा मेडल। सिलेंडर चोरी का आरोपी दोष मुक्त। तो बागेश्वर से खबर आई है बाहर से दवाई खरीदने को मजबूर है मरीज। तो अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में मरीजों को जन औषधि केंद्र का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किराए के जर्जर भवनों में चल रहे 12 सरकारी राशन गोदाम। तो बारिश में भवन ध्वस्त होने का बना है खतरा। वही खबर है गांव की महिलाओं को नारी अदालत से मिलेगा न्याय। तो रुद्रपुर से खबर आई है मिलावट की आशंका में मिठाई के कारखाने पर छापा मारा गया। तो किच्चा से खबर आई है वहीं अलग अलग हादसों में बच्ची समेत 7 की मौत। तो अलग अलग हादसों में बच्ची समेत 7 लोगों की मौत हो गई। काशीपुर में महिला युवक, सितारगंज में श्रमिक की सड़क दुर्घटना में और बाजपुर में गड्ढे से में गिरने से बच्ची की जान चली गई। वही खबर है सितारगंज से स्मैक तस्करी का आरोपी गिरफ्तार किया गया। कानपुर की बस 10 वर्षों से बंद है। ट्रैक्टर रैली निकाली, प्रदर्शन किया। मंत्री के न मिलने पर प्रशिक्षितों ने आवास के बाहर दिया धरना। तो प्रदेश भर में प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मांग को लेकर प्रदेश भर से पहुंचे बीएड डीएड प्रशिक्षित शुक्रवार रात को एक बार फिर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी स्थित आवास के बाहर धरने पर बैठ गए।
केदारनाथ मार्ग पर घोड़े खच्चर पिएंगे गर्म पानी। तो बीते वर्ष यात्रा काल में गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर हुई थी लगभग 1000 घोड़े खच्चरों की मौत। जोशीमठ कहीं नहीं जा रहा, सरकार करेगी उपचार। तो आपदा प्रबंधक सचिव डॉक्टर सिन्हा बोले, वैज्ञानिकों के सुझाव के आधार पर उपचारात्मक कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ढाक में खेल मैदान के विस्थापन का विरोध। तो जोशीमठ आपदा प्रभावित को विस्थापित करने को लेकर के प्रशासन की मुहिम का ढाक के ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि आपदा प्रभावितों को ढाक के खेल मैदान में विस्थापित करने का विरोध करेंगे। ढाक के ग्रामीणों ने आपदा प्रभावित को विस्थापित करने वाली जगह पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस से ग्रामीणों की नोकझोंक भी हुई। एक सप्ताह से नहीं बढ़े दरार वाले भवन। स्पिन गेंदबाजों के सामने घूमे भारतीय बल्लेबाज। तो पहले टी20 मैच में भारत को 21 रनों से मिली हार। 17 केंद्रों में होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की 28 जनवरी से होने वाली परीक्षाओं की नकल विहीन करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। वही खबर है, त्यूनी से अनुपस्थित मिले प्रधानाचार्य समेत 4 अध्यापकों का वेतन रोका। तो खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। वही खबर है, विकास नगर से गौशाला में ले जाकर की किशोरी से छेड़छाड़। तो हरबटपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत एक गांव में एक व्यक्ति ने किशोरी के साथ गौशाला में ले जाकर छेड़छाड़ की। पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी में 3 को गिरफ्तार किया गया। बागेश्वर में फिर अल्ट्रासाउंड हुआ ठप। गांव में बाघ की धमक से दहशत में लोग। तो सल्ट से खबर आई है। वहीं खबर है, बागेश्वर से भिखारी वेश में युवक ने किया लूट का प्रयास। हल्द्वानी से खबर है, व्यापार मंडल अध्यक्ष को दिखाई पिस्टल, रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। देश में चल रहा धार्मिक आतंकवाद। तो बाबा रामदेव तो विवादित टिप्पणी पर कहा, बौद्धिक दरिद्रता का शिकार होकर भारत को अपमानित करने की हो रही है कोशिश। लाइसेंस ही नहीं, कहां से